हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेस। इसमें आपको चैप्टर 5 से कंप्लीट चैप्टर 5 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में सोल्व करवाए जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेस होता क्या है। इसमें आपको एक सीरीज दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि क्या वो सीरीज जो है वो एपी में है या नहीं है। इसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। जो पहली है कि कोई भी अगर सीरीज दी हुई है वो एपी में तभी होगी जब जितने भी आपको नंबर्स दे रखे हैं या जितने भी डिजिट दे रखे हैं उन सभी के बीच का जो डिफरेंस है, जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उन सभी के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो सेम है तो ही वो चीज आपकी किस में होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेस में होगी। अदरवाइज वो एपी नहीं होगी, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेस को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, एपी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपके पास कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला है 1 2 3 4 5। तो क्या ये एक एपी है? तो इसको जानने के लिए हमें क्या है, इन सभी के बीच का क्या जानना होगा, डिफरेंस जानना होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, जो डिफरेंस है 2 - 1, इसमें क्या है, जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 2 में से जब 1 को माइनस किया तो जो रिजल्ट आया वो 1 आया। फिर सेकंड 3 में से 2 को माइनस किया तब भी रिजल्ट 1 आया। और फिर 4 में से 3 को माइनस किया तब भी रिजल्ट 1 आया। मीन्स 2 में से 1 को माइनस किया, 3 में से 2 को, और 4 में से 3 को, और सभी में इनका जो रिजल्ट है, जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 है। इसलिए जो ये सीरीज दी हुई है वो किस में है, एपी में है। बस एपी को जानने का यही एक सिंपल फॉर्मूला है। एक और देखते हैं एग्जांपल। अब की बार क्या करोगे, 70 में से 100 को माइनस करो तो क्या रिजल्ट आना है, -30। 40 में से 70 को माइनस करो फिर भी क्या आना है, -30। और 10 - 40 करोगे तब भी आपका आंसर क्या आना है, 30। देखिएगा, जितनी भी टर्म दी हुई है इन सभी का जो डिफरेंस है वो आपका कितना है, 30 30 30 है। इसलिए जो टर्म दी हुई है वो सभी आपकी किस में है, एपी में है। चलिए एक और एग्जाम्पल को लेते हैं। ये भी आपकी एपी है, ये भी एपी। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें देखिएगा, क्या -2, और इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, -3 को। देखिएगा यहाँ पर जो रिजल्ट दिया हुआ है अब की बार वो सारी टर्म माइनस की है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर है। तो -2 और माइनस की वैल्यू +3, तो रिजल्ट आया 1। क्या अगली जो सीरीज है उसमें भी वही डिफरेंस है, -1 और -2, -1 +2, यानी कि यहाँ पर भी रिजल्ट कितना है, 1 है। और 0 माइनस माइनस अगर 1 करेंगे तो भी यहाँ रिजल्ट कितना आया, 1। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है इन सभी का वो कितना है, -1 है। इसलिए ये जो टर्म है वो भी किसमें है, एपी में है। और देखिएगा, माइनस यहाँ पर 3 3 3 3 का है, तो इन सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो 0 0 और 0। तो यानी कि यहाँ पर जो रिजल्ट 0 आया है, तो ये जो टर्म दी हुई है वो किसमें है, एपी में है। और इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि वो प्लस होना चाहिए या माइनस ही होना चाहिए, ये कुछ भी हो सकता है। वो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, कोई नेगेटिव वैल्यू हो सकती है जो इनका डिफरेंस आने वाला है, या वो डिफरेंस 0 भी हो सकता है। लेकिन वो होना चाहिए, सभी जो नंबर्स दिए गए हैं उन सभी नंबर के बीच में सेम, तभी वो एपी मानी जाएगी। तो ये भी आपका क्या है, एपी है। अभी यहाँ से अगर हम डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे तो -1.5 और माइनस 1.0 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा -1.5, ये +1.0 बचेगा। और अब यहाँ से अगर जब हम इसको रिजल्ट को निकालेंगे तो ये हो जाएगा -0.5। अगले में अब यहाँ से -2.0 और ये हो जाएगा +1.5, यहाँ से भी आपका रिजल्ट कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। मीन्स ये जितनी भी टर्म दी गई है वो सारी किसमें है, एपी में है। एपी को करने से पहले आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है। इसमें इसकी एक पहली टर्म के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सेकंड, इसकी जो डिफरेंस है उसका पता होना चाहिए। तो चलिए देखिएगा, इन्हीं क्वेश्चनों के साथ अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अच्छा, जो इस चैप्टर में कंप्लीट जो 5th चैप्टर है उसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाले हैं वो आपका पहला जो फॉर्मूला रहेगा वो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी।
यानी कि an को हम बोलते हैं nth टर्म। an को क्या बोलेंगे? nth टर्म। nth टर्म का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितनी टर्म है? यहाँ पर 5 टर्म है, 1 2 3 4 और 5। अगर इन टर्म की बात करें तो यहाँ पर जो nth टर्म होगी, nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म भी होता है, उस एपी की लास्ट टर्म, यानी कि अगर इसमें टर्म ही 5 है तो nth टर्म आपकी क्या हुई? 7 हुई ना। तो अब हम वो चीजें इसमें निकालेंगे। तो nth टर्म का फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा? इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन और d, ये आपका फॉर्मूला जो एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। उसके बाद सम ऑफ n टर्म निकालने का, ये क्या निकालने का है? nth टर्म। ये फॉर्मूला जो है nth टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए है। अगर हम सम ऑफ n टर्म का यूज करेंगे तो वो फॉर्मूला होगा n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन और d। 2a प्लस n माइनस वन और d इसका रहेगा सम ऑफ n टर्म निकालने का फॉर्मूला। कई बार क्या होता है कि इसी फॉर्मूले के तौर पे हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि वहां पर आपको पहली टर्म और लास्ट टर्म दोनों क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला क्या है आपका यहाँ पर यूज होगा। तो एस एन का फॉर्मूला इफ लास्ट टर्म इज गिवन, इसके आगे लिख लीजिएगा इफ लास्ट टर्म्स आर गिवन। कोई भी जितने भी हैं उनमें से भी में लास्ट टर्म आपकी गिवन होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। अदरवाइज ये लास्ट टर्म नहीं दे रखी तो सम निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करें। अभी जो एल है उसी को हमने इसको दूसरी फॉर्म में लिख दिया, यानी कि nth टर्म या anth जो है वो भी हमारी लास्ट टर्म काउंट होती है। इसीलिए L को हम an भी बोल सकते हैं और इस फॉर्मूले को दूसरे फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस an। तो ये आपके कुछ फॉर्मूला हैं, इनको आप अच्छे से याद कर भी चुके होंगे क्योंकि आप लोगों ने सिलेबस कर चुके, तो इसलिए दोबारा से इनको याद करने के लिए आपके पास अवेलेबल है। चलिएगा अभी क्या है जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी। देखिएगा अभी बताया कि जो एपी है उसमें एक प्रोग्रेस होती है, और वो प्रोग्रेस किसकी होती है कि उनका जो डिफरेंस है वो सेम अमाउंट में क्या है ऐड होता चलता है। देखिएगा तो जर्नल फॉर्म इसकी मानी जाएगी ए, और जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जितनी भी एपी के बीच में जो डिफरेंस आता है वो कॉमन डिफरेंस रहता है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि अपना डी हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने वन लिया और वन में अभी मैं मेरा जो डिफरेंस है वो वन ही है, तो वन में क्या ऐड करूं कि सेकंड टर्म आ जाए? वन ही ऐड करेंगे, टू आ जाएगा। या तो अब टू में वन ऐड कीजिएगा या वन में इसका टू मल्टीप्लाई, तो यानी कि वो कितना हो जाएगा? थ्री। फिर हम इसमें फोर, यानी कि वन वन ऐड करते चल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस अपना ऐड होता रहेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। जो पहली ये एपी है ये आपका जर्नल फॉर्म है एपी का ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। यानी कि इसमें क्या कर रखा है आप लोगों को? पहली टर्म, उसमें फिर डिफरेंस, डिफरेंस का सेक टू टाइम मल्टीप्लाई, डिफरेंस का थ्री टाइम मल्टीप्लाई ऐड करते हुए जनरल फॉर्म को बनाया गया है। किसी भी एपी की जो पहली टर्म होती है वो ए वन होती है, सेकंड टर्म ए टू बोली जाती है, थर्ड टर्म ए थ्री, और इस प्रकार जो पहली टर्म होगी वो आपका ए और कॉमन डिफरेंस से डी रहेगा। इसको दोबारा से समझते हैं। देखिएगा कोई भी एपी है, मान लीजिए यहाँ पर वन लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, थ्री लिखा हुआ है, फोर लिखा हुआ है और यहाँ पर फाइव। इसको जो बोला जाएगा वो पहली ए वन टर्म, इसको ए टू, इसको ए थ्री, इसको ए फोर और इसको ए फिफ्थ टर्म। इस प्रकार ये जर्नल फॉर्म जहां पर इनकी अगर वैल्यू नहीं होती है उस टाइम हम ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव को क्या मान के चलते हैं? एपी मानते हैं। अभी क्या है ये आपकी पहली, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ ऐसे टर्म रहेंगे। यानी कि अगर मैं जनरल फॉर्म दोबारा से इसको फॉर्म करें, ए वन, ए टू, उसके बाद ए थ्री, ए फोर, इस प्रकार एपी की जो टर्म है वो आगे से आगे चलती रहती है। जब हमें कॉमन डिफरेंस निकालने की बात आती है तो हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, तो ए टू माइनस क्या होगा? ए वन होगा। अगर फिर भी और ज़्यादा डिफरेंस की जरूरत पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा? थर्ड टर्म में से टू को माइनस करना पड़ेगा। इसी प्रकार फोर्थ में से थ्री को, यानी कि हर पहले वाली यानी कि नेक्स्ट से उसके पहले वाली को माइनस किया जाएगा, और सभी का आपका क्या आता जाएगा इस प्रकार? डिफरेंस, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं वो आपका यहाँ पर आता जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया गया है? फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ एपी। 2 7 12 कोई एपी गिवन है
उसकी हमने क्या है 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा गिवन एपी इज गिवन एपी इज इक्वल टू 2 7 12। उसके बाद सबसे पहले आपको किसी भी एपी के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको सबसे पहले उसका पहली जो टर्म है या फर्स्ट टर्म है उसको आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी जो पहली टर्म है वो क्या रहेगी 2 रहेगी। उसके बाद जो डी निकालने हैं यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1 करते हैं क्योंकि यहाँ पर a2 है ये a1 a2 a3 a4 ऐसे आगे चलती जाएगी तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पर आपका जो डिफरेंस है वो 5 है। क्या आपको n वैल्यू है इसका मान पता है या जो क्या है तो इसने बोला है कि फाइंड द 10th टर्म। यस हमें पता है कि n की जगह पर क्या आएगा 10 आएगा और निकालना क्या है nth टर्म यानी कि 10th टर्म। तो हमने फाइंड आउट करना है a10। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे an वाला। तो यहाँ हमने a10 को क्या करना है फाइंड आउट। सबसे पहले वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और क्या रहता है b रहता है। तो इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू आपको पता है वो पुट कीजिएगा। क्या an की वैल्यू पता है आपको नहीं पता तो an की जगह आपके पास a10 है यानी कि 10th टर्म आपने फाइंड। a की वैल्यू कितनी है 2 है प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है आपके पास 5। a10 इज इक्वल टू 2 प्लस और ये हो जाएगा 9 और इंटू 5। a10 इज इक्वल टू 2 प्लस 45 और a10 इज इक्वल टू 45 और अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 47। तो 10th टर्म होगी इसकी वो आपकी क्या होगी 47। यही आपका क्या रहेगा आंसर। तो इस प्रकार आपको क्या है ये पी की कोई भी जब टर्म पूछी जाती है तो निकालनी है। बस आपको क्या पता होना चाहिए पहली टर्म का कॉमन डिफरेंस का अगर n की वैल्यू गिवन है उसका तो वो आप इजीली वो टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 is minus 181 also is any term is 0 give reason for your answer। हम पहले बता चुके हैं इस वीडियो में हमने उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया है जिनकी वेटेज सबसे ज़्यादा रहती है। कंप्लीट एक्सरसाइज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हमने कंप्लीट चैप्टर की वीडियो भी डाल रखी है और वो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। देखिएगा पहले एपी जो गिवन है वो क्या है 21 18 एंड 15 और ये आपकी एपी गिवन है। क्या चेक करना है कि क्या कहीं पर n की वैल्यू -81 यानी कि कोई ऐसी टर्म है कोई nth टर्म ऐसी है जो -81 है। तो क्या क्या गिवन है यहाँ पर a इज इक्वल टू गिवन है 21। उसके बाद d की वैल्यू गिवन है क्या यस a2 माइनस a1 हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 18 माइनस जब 21 किया तो आपका जो रिजल्ट आया वो -3 आया। क्या n की वैल्यू पता है नहीं पता क्योंकि अब हमने वो उस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पर ये -181 फाइंड हो सकता है वो n5 है हो सकता है वो 110 है कुछ भी हो सकता है। हाँ a जो n है वो nth टर्म क्या गिवन है आपको -81। अब ये चेक करना है कि ये -81 जो है वहाँ n की वैल्यू क्या है। तो वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और क्या रहेगा d रहेगा। an पता है यस -81 है इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 21 है प्लस n की वैल्यू नहीं पता -1 और d की वैल्यू आपको पता है वो कितनी -3। -81 इज इक्वल टू 21 प्लस n माइनस 1 और 3। अब आप एक काम करिएगा -81 और इस साइड 21 आकर -20 और ये जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा डिवाइड में -3 और इज इक्वल टू क्या बचेगा n। कुछ नहीं किया हमने सिर्फ 21 को लेफ्ट साइड लेके आए हैं और ये -3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में लेके अभी क्या हुआ -21 -81 और 21 कितना हो गया आपका
-102 डिवाइड -3, दोनों को कैंसिल आउट करिएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 इज इक्वल टू n-1। 34 जो 1 है वो लेफ्ट साइड आएगा, प्लस हो जाएगा और 1 इज इक्वल टू n, और 35 इज इक्वल टू n। n इज इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी आई? 35। तो हमने क्या बताना था कि विच टर्म ऑफ AP इज -181। तो हम बताएंगे कि जो n की वैल्यू है वो 35 पे क्या रहेगा, इसका आंसर, यानी कि 35th टर्म वो है, इसका रिजल्ट रहेगा। चलिएगा, अभी हमने ये और पता लगाना है कि क्या कोई टर्म जीरो है, यानी कि कोई an जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमें वही फॉर्मूला फिर यूज करना है। वी नो दैट क्या an इज इक्वल टू a प्लस n-1 और d। अभी an की जगह हम जीरो को चेक कर पुटअप करेंगे। a की जो वैल्यू रहेगी वो 21 रहेगी, प्लस n की वैल्यू है वो हमें नहीं पता, -1 और d की वैल्यू फिर से आपकी -3। 21 को इस साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? -21 और डिवाइड में -3 और इज इक्वल टू n-, कैंसल आउट। 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। 7 इज इक्वल टू n-1 और -1 को इस साइड लेके आओगे तो +8 इज इक्वल टू, यस, 8th टर्म ऑफ दिस AP इज 0, यानी कि जो 8th टर्म है तो क्या लिखेंगे? 8th टर्म ऑफ AP या 8th टर्म्स ऑफ AP इज 0, और ये आपका क्या रहेगा? आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसा है जिसमें एक बीच में ब्लैंक बॉक्स दिया गया है और पूछा गया है कि उसमें मिसिंग नंबर क्या आएगा। तो सिर्फ आपको एक एपी वाला ही फॉर्मूला लगाना है। देखिएगा, इसको आप मानोगे पहली टर्म a1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें 5 या 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उन सभी को मैं आपको एक क्वेश्चन से सोल्व करवा रहा हूँ। a की वैल्यू जो है वो 2 रहेगी। अभी देखिएगा इसमें कितनी टर्म है टोटल? 1 2 यहाँ, क्योंकि ब्लैंक वाली जगह भी कोई ना कोई तो टर्म आएगी, और ये क्या आपकी 3, टोटल टर्म 3 है। पहली टर्म आपने लिख ली 2 है तो 1 2 3, तो और जो थर्ड टर्म है उसको आपने लिखा 20। अभी एक चीज देखिएगा, मान लीजिए जो पहली टर्म है उसको आपने लिखा a प्लस टी, जो सेकेंड टर्म है वो आप लिखोगे a प्लस 2d। चलिएगा, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो एक चीज और इसमें हम ऐड करते हैं। जैसे आपको एक जनरल फॉर्म ऑफ एपी दे रखी थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d दिया हुआ था। इसको हमने पहली टर्म बोला, इसको हमने सेकंड टर्म बोला था, इसको थर्ड बोला था और इसको फोर्थ बोला था, और इसी प्रकार आगे से आगे टर्म चलती रही। जो पहली टर्म है वो ए ही है। सेकंड टर्म जब लिखने की बारी आती है तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस डी लिख सकते हैं। थर्ड टर्म लिखने की बात आती है तो वहां पर हम ए प्लस 2d कर सकते हैं। फोर्थ टर्म a प्लस 3d। इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी आपसे टर्म पूछा जाता है उसमें आप a तो ऐड करते ही करते हो, लेकिन d को उतने ही मल्टीप्लाई करते हो जितना इससे एक कम, यानी कि 3d। अभी इस एग्जांपल को अगर हम आगे बढ़ाएं तो अभी आप बताइएगा, जब a 100 की जब बात आएगी तो हम a प्लस क्या करेंगे? 99d करेंगे। बस आपको ये लॉजिक याद रखना है कि यहाँ पर अगर 100 है, d की जो है वो एक माइनस, इसमें से एक माइनस करके मल्टीप्लाई करवा देना। जैसे A20 की अगर बात आती है तो वहां पर होगा A प्लस 19d। तो इस प्रकार वो क्या है, आपको एपी का जो फॉर्म है वो पता लग जाएगा। तो यहाँ पर जो A है उसको तो 2 लिख सकते हैं, लेकिन जो A3 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2d इज इक्वल टू 26। तो क्या क्या हो गया यहाँ अपने पास? A1 इज इक्वल टू 2 हो गया और A प्लस 2d इज इक्वल टू 26। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अभी आपको पोलिनोमियल चैप्टर का कुछ याद आया होगा कि हम उसमें लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशन आपको याद आया होगा, जिसमें हमने लीनियर पेयर को कैसे इक्वेशन से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया था। तो वो मेथड अब यहाँ पर भी आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दे से देखिएगा कि वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं।
तो यहाँ पर जो A1 है उसको अगर हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन में, तो क्या होगा, नाउ पुटिंग A1 इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो A की वैल्यू आपने क्या रखा, 2 रखा, प्लस ये 2D हुआ और इज इक्वल टू 20। 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2, और जो D की वैल्यू है वो आपकी यहाँ से कितनी, 12। D की वैल्यू आपको पता लग गई, A की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है इसमें, A की वैल्यू दी हुई है, ये रही आपकी A की जो वैल्यू है ये रही, और D की वैल्यू आपकी ये रही। तो अभी क्या करोगे, फाइंड द AP। तो पहली टर्म 2, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस D लिख सकते हो। तो A प्लस डी क्या होगा, A की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 है, प्लस D अभी अभी निकाला आपने 12 है, तो इज इक्वल टू 26 आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, 14 आएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पर जो बॉक्स है इसमें कितना आ जाएगा, 14। तो इस प्रकार आपने सेकंड टर्म निकाल दी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही। अब की बार इसमें क्या लिखा हुआ है, A इज इक्वल टू -4 है, और D अभी गिवन नहीं है, लेकिन टोटल टर्म कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टर्म है। इसको हमने 4 लिख दिया, और 6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो यानी कि ये 6, ये इक्वेशन आपकी 1 हुई, ये इक्वेशन 2। क्या करोगे, A की वैल्यू पुट अप करोगे, तो पुट A इज इक्वल टू -4 इन 2। तो लिखिए, रखिएगा -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6, 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4, और D इज इक्वल टू 10/5, और D की जो वैल्यू आपके पास कितनी आई, 2 आई। D की वैल्यू आपको पता लग गई, A की वैल्यू पता लग गई, A की वैल्यू आपके पास ये रही, और D की वैल्यू आ गई। तो अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो पहली जो टर्म होगी उसको आप क्या लिखोगे, -4, सेकेंड टर्म को क्या लिखोगे, A प्लस D लिखोगे। A की वैल्यू आपके पास है -4, और D की वैल्यू अभी अभी आई 2, तो यहाँ से आपका रिजल्ट आया -। A3 को क्या लिखोगे, A प्लस 2D लिखोगे। A का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है +2, और D की वैल्यू आपकी बार 2 है। तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट आया -4 और +4 और इक्वल टू 0। उसके बाद A4 जो है वो क्या होगा, A प्लस 3D होगा, इज इक्वल टू, A की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 3, और D की वैल्यू 2। तो आपके पास -4 प्लस 6 इज इक्वल टू +2। A5 की वैल्यू A प्लस 4D इज इक्वल टू, A की वैल्यू -4 प्लस 4, D की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, यहाँ पर हुआ -4 प्लस 8, और यहाँ पर आंसर देखिएगा, इस बॉक्स में आपका क्या आएगा, -2 आएगा, इस बॉक्स में क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ फिर 2 आएगा, यहाँ पर आएगा। ये हमने सभी वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को सोल्व करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। अब हमने ये पता लगाना है कि जो एपी गिवन है 3, 8, 13, 18, तो कहीं क्या कोई 78 आने वाला है इस एपी में। चलो चेक करते हैं। a इज इक्वल टू आपका 3 रहेगा, t इज इक्वल टू यानी कि a2 माइनस a1, वो रहेगा आपका 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। n की वैल्यू आपको नहीं पता, पता करना है कि इस n कहाँ पर है, और an जो है वो ऑलरेडी पता है 78 है। तो अभी फॉर्मूला वही, वी नो दैट, वो लाइन जो आपने लिखनी है, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू क्या है, a प्लस -1 और रहेगा t। ए एन का वैल्यू गिवन है, यस 78, ए का वैल्यू गिवन है, यस 3, प्लस एन नॉट गिवन -1, और डी का जो वैल्यू रहेगा वो आपका 5 रहेगा। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। अभी क्या करोगे, 78 और जो ये हैं 5 माइनस 3 कितना होगा, -2, और -2 यहाँ पर आकर +2 और इज इक्वल टू 5, और 78 में से अब आप 2 अगर इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 80, और इज इक्वल टू 5n, और 80 डिवाइड में 5 इज इक्वल टू n। जब इनको आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 5 1 जा 5, इसमें कितना हो जाए 3 और 5 6 जा, यानी कि
जो 16 नंबर की टर्म है वो आपकी क्या रहेगी, इसमें 68 रहने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। तो क्या -50 इस एपी में कहीं टर्म आने वाली है? तो लेट एपी क्या गिवन है आपको, 11, 8, 5, 2, और चेक करना है कि क्या इसी सीरीज में कहीं 150 है या नहीं है। तो देखिएगा, सबसे पहले एपी में बस तीन चीजें याद रखिएगा, ए एन और ए एन आपको पता होना चाहिए, या नहीं भी पता है तो इनकी वैल्यू आपको ढूंढनी है। तो ए क्या हो जाएगा, 1, 11 हो जाएगा। डी जो है वो 8 माइनस 11 यानी कि -3 रहने वाला है। एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और जो एन का वैल्यू है वो कितना है, -150। वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1 और d। तो an का जो वैल्यू है वो -150 है, a का वैल्यू रहेगा वो 11 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू पता नहीं -1, और d का वैल्यू पता है -11। इस साइड आ जाएगा 150 -11, और जो 3 है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड है, आगे जो बचा n माइनस। इन दोनों को ऐड कीजिएगा, इन दोनों को ऐड किया तो ये हुआ आपका -160 162 क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर जो है 161, यहाँ पर जो रहेगा 161, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 160 डिवाइड में -3 इज इक्वल टू n। तो देखिएगा, क्या इनको काटेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो ये कंप्लीट कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि ये कुछ पॉइंट में डेसिमल वैल्यू देने वाला है, 3 5 जा 15, उसके बाद 1 3 3 जा 9, ऐसा कुछ वैल्यू देने वाला है, और इज इक्वल टू n-1, 6.3 इज इक्वल टू 1 आया। तो जब डेसिमल वैल्यू आती है तो क्या कोई डेसिमल में काउंटिंग होती है? अगर हम किसी चीज़ को काउंट करें 1 2 3 4 5, तो क्या हमें उनको कभी 1.5 1.21 कभी काउंट नहीं किया, इसलिए डेसिमल पॉइंट n की वैल्यू नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे, नो एनी टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -150, यानी कि कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो इसमें -150 आता। तो ये आपकी एपी का सॉल्यूशन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। यानी कि हमने क्या करना है, एपी की 31st टर्म जो है निकालनी है, और वो क्या आपकी क्या रहेगी, A31st को फाइंड आउट करना है, और आपकी जो पहली टर्म है, सॉरी 11th टर्म है, A11 इज इक्वल टू 38 रहेगा, और A जो 16 है वो आपका कितना रहेगा, 73 रहेगा। A11 का पता चल गया आपको, और A16 का पता चल गया। क्या हम A11 को ऐसा लिख सकते हैं, A प्लस 10D और इज इक्वल टू 38, यस। और क्या हम इस टर्म को A प्लस 15D लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, और वो आपका हुआ 70। इक्वेशन 1, इक्वेशन सेम एज लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशन। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को फ्रॉम 1 से, और क्या बचा अपने पास, यहाँ बचा -5D इज इक्वल टू, यहाँ पर 13 माइनस 8 5, और यहाँ पर बचा 6 माइनस 3 3, और ये माइनस का, और माइनस से माइनस यहाँ से कैंसिल, और 5D इज इक्वल टू 35, और D इज इक्वल टू 35 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। D की वैल्यू पता चल गई। अब आपको क्या निकालनी है, A की वैल्यू पता लगानी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ द D, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो A का वैल्यू नहीं पता आपको, +10, D का वैल्यू पता चल गया 7, और इज इक्वल टू 38। A इज इक्वल टू 38, और ये इस साइड चले जाएगा -6। क्या आंसर आया, 10 माइनस 8 2, और 6 माइनस 3
यहाँ से आपने एक कैरी ले लिया था तो 10 माइनस 8 यानी कि जो बचा, और यहाँ से -3 और माइनस का 32। चलो आपके पास ए का जो वैल्यू है पता चल गया, क्या है -32, और डी का वैल्यू यहाँ से पता लग गया, डी का जो है -7 है। अभी आपने निकालनी कौन सी है, नाउ वी हैव टू फाइंड 31st टर्म। तो 31st को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 30d कर सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है -32 प्लस 30, डी का वैल्यू कितना है 7, इक्वल टू क्या है यहाँ -32 और प्लस 210 इज इक्वल टू 10 माइनस 2 यानी कि 8, और यहाँ पर 0 बचा, और 10 माइनस, अभी इसमें से हमने 10 लिया तो 10 माइनस 3 कितना होगा 7, और यहाँ पर कितना बचा 1, यानी कि 178, यानी कि जो 31st टर्म है वो 178 आपका यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो कितने ऐसे 3 डिजिट्स नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है आपका वो क्या रहेगा 105, और इसी सीरीज में 112, 119, और लास्ट जो 3 डिजिट नंबर है वो क्या होता है 999 होता है। तो क्या ये 7 से डिविजिबल है, चेक करें। 7 1 जा 7, बचा 2 9, 7 4 जा 28, बचा 1 19, 7 2 जा 14, यानी कि इसमें कितने डिजिट 5, यानी कि 5999 में से क्या कर देंगे माइनस, 999 में से 5 को माइनस किया तो क्या आया 994 आया। तो इसकी जो सीरीज बनेगी वो ये बनेगी। तो अब हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि ये नंबर हैं कितने, हाउ मेनी डिजिट। तो a इज इक्वल टू 10 आपका 5 हुआ, जो d का वैल्यू है वो सब का सेम रहेगा 7 ही है, क्योंकि 7 की तो मल्टीपल है ये, और n की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड आउट, और a n ऑलरेडी गिवन है 994, फॉर्मूला वही लगाएंगे, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। a का वैल्यू कितना रहेगा आपका 105, प्लस n का वैल्यू नहीं पता -1, और d का जो वैल्यू है वो आपका 7, और a n जो है वो ऑलरेडी गिवन है 994। चलिएगा 994 माइनस 105 और डिवाइड में आ जाएगा 7, और इज इक्वल टू बचेगा n माइनस, ये कितना बचा 14 माइनस 5 कितना रहेगा 9, यहाँ पर बचा आपका 8, और 9 माइनस 1 कितना रहेगा 8, और डिवाइड में 7 इज इक्वल टू n, 7 1 जा 7, बचा 1, 7 2 जा 14, और 7 7 जा 49, ये हो जाएगा आपका 127, और इस साइड आ गया +1 इज टू n, दोनों को अगर ऐड किया तो 128 इज इक्वल, यानी कि यहाँ पर टोटल 128 नंबर ऐसे हैं जो आपके किससे डिवाइड हो रहे हैं 7 से डिवाइड होने लग रहे हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth term of 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। यहाँ पर 2 AP गिवन है और ये बताना है कि n की किस वैल्यू के लिए दोनों AP क्या रहेंगी इक्वल। तो देखिएगा पहली जो AP है वो क्या रहेगी आपकी 63, 65, 67, और यहाँ पर हम लिखते हैं सेकेंड AP इज इक्वल टू 3, 10, 17, A is equal to 63, D is equal to 65 माइनस 63 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा 2 का, और जो n की वैल्यू है वो हमने नहीं पता और an की भी नहीं पता। यहाँ पर हम a की जो वैल्यू निकालेंगे ये दूसरी एपी है 3, और d का जो रिजल्ट रहेगा वहाँ पर कितना रहेगा, और हम क्या करेंगे लेट, सबसे पहले लिख लीजिएगा लेट वी सपोज nth term of both AP आर इक्वल, यानी कि जो दोनों एपी हैं उनकी nth टर्म इक्वल है। तो हम an का फॉर्मूला लगाएंगे
एन का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस वन और डी, और यहाँ पर भी क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। हमने बोल दिया कि इन दोनों जो टर्म है उनकी nth टर्म क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन और डी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी, क्योंकि nth टर्म तो इक्वल है। ए की वैल्यू इसमें कितनी है, 63 है, प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता माइनस वन, और डी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर इसमें 3 प्लस एन माइनस वन और डी का जो वैल्यू रहेगा वो करिएगा सोल्व। यहाँ 63 प्लस 2n माइनस टू, और यहाँ पर 3 प्लस 7n माइनस, ये हुआ 63, सॉरी अभी इसको क्या कर लेंगे हम, सोल्व कर लेंगे। 63 और ये माइनस टू, यानी कि कितना बचा, 62 प्लस 61 बचा, ये 63 माइनस टू 61 प्लस 2n, और यहाँ पर आपका बचा 3 प्लस 7 माइनस, यानी कि माइनस का 4 बचा, यहाँ पर बचा माइनस 4, माइनस 4 और प्लस 7, 61 इसी साइड है तो 61 और 4 आ जाएगा इस साइड, प्लस का 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। इससे आगे क्या सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 5, और जब n की वैल्यू निकालेंगे तो 65 अपॉन में क्या कर देंगे 5, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 50, n की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि 13 टर्म ऑफ बोथ द एफपी आर इक्वल। हमने यही बताना था कि कौन सी जो है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 13, तो 13 टर्म्स ऑफ द एफपी आर इक्वल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। तो देखिएगा हमने AP बनानी है जिसमें 16 टर्म, A16 इज इक्वल टू गिवन है कितना, सॉरी जो थर्ड टर्म है वो 16 है, AP whose third term is 16, तो थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल टू 16, और एक कंडीशन बताई है इसने कि जो सेवंथ टर्म है एक्सिस्ट बाय द फिफ्थ टर्म 12, यानी A7 माइनस अगर A फिफ्थ करेंगे तो अपना जो डिफरेंस आएगा वो 12 आएगा, एक्सिस्ट ज्यादा है फिफ्थ टर्म से 12। तो अभी सोल्व कीजिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 2D लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 16, और इनको क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 6D और माइनस A, ब्रैकेट लगा देते हैं, A प्लस 4D और इज इक्वल टू 12। चलो सोल्व कीजिएगा, A प्लस 6D माइनस A और माइनस क्या रह जाएगा 4D इज इक्वल टू 12। A से A कैंसल, 6D में से 4D गया, कितना बचा 2D इज इक्वल टू 12, और D की वैल्यू आपके पास पता चल गई 12 माइनस 2 यानी कि 6। अभी D का वैल्यू अगर 6 है तो A का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये जो इक्वेशन 1 था यहाँ पर, इसमें हम D का वैल्यू पुट कर देंगे, A प्लस 2, D का वैल्यू कितना 6 और इज इक्वल टू 6, A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, और A की वैल्यू जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई 14, क्लियर, 4 हुई A की वैल्यू, 16 माइनस 12 यानी कि आपके पास क्या बचा 4 बचा। अब आपको A का वैल्यू पता तो लग गया, D का वैल्यू भी पता लग गया, अब हमने क्या करनी है AP। तो AP का जो पहला टर्म है वो होगा 4, सेकेंड टर्म को क्या लिखते हो A प्लस D, A का वैल्यू 4, D का वैल्यू कितना था 6, तो वो ही आपकी 10। थर्ड टर्म निकालनी होगी तो A प्लस 2D लिखोगे आप, A का वैल्यू प्लस और 2D यानी कि 6 2 जा 12, और ये कितना हो जाएगा 16। तो आपकी जो AP है वो क्या बनी 4, 10, 16 एंड सो, तो ये आपका रहा आंसर। इस प्रकार देखिएगा, थोड़ा बस आपको यहाँ पर थोड़ा समझना होगा कि थर्ड टर्म है वो क्या है, और सेवंथ टर्म ऑलरेडी बता रखी है कि फिफ्थ टर्म है 12 ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम फॉर्मूला रिलेटेड करने वाले हैं, जिसमें आपको सम ऑफ n टर्म पूछा जाएगा। तो एक बार दोबारा इस फॉर्मूले को रिकॉल कर लीजिएगा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 और क्या रहेगा d रहेगा।
तो देखिएगा, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एपी। एपी ऑलरेडी गिवन है आपके। एपी क्या है? 8 3 -2 और आपके पास ये यहाँ पर जो ए का वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा? 8। डी का जो वैल्यू है वो 3 - 8 यानी कि -5। और निकालना क्या है आपने? एन की वैल्यू पता है क्या? यस 22, क्योंकि इसने ऑलरेडी बता रखा है कि 2 का निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n-1 और d। अभी हमने सम ऑफ 22 टर्म निकालना है, तो यहाँ पर 22/2 2a की वैल्यू क्या है आपके पास? 8 प्लस n की वैल्यू 22 - 1 और d का वैल्यू जो आपका है वो कितना बचा? 11। यहाँ पर जो है वो हुआ 16 और प्लस 21 और 5 का मल्टीप्लाई। तो 21 और 5 का मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 5 जा 10 105 हुआ। 105 और वो भी किस चीज़ का? माइनस का। यहाँ पर आपका -120 105 आ जाए 05। अब क्या करोगे? इसको आगे सॉल्व करोगे। 11 और -105 में से आपको क्या है? 16 माइनस करना है। तो ये कितना बचा आपका? 105 - 16 89। इस चीज़ का माइनस -80। दोनों को मल्टीप्लाई करो। 11 9 जा 99 9 और 11 8 जा 88 88 और 9 कितना आपका? 97। इस चीज़ का यही आपका क्या जाएगा? सम ऑफ 22 टर्म आपका रिजल्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो यहाँ पर आपको जो ए का वैल्यू है वो कितना है? 2। डी का वैल्यू है वो कितना है? 7 - 2 कितना हो जाएगा? 5। एन की वैल्यू 10 और क्या निकालना है? सम ऑफ 10 टर्म। n/2 यानी कि 10/2। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम फॉर्मूला रिवाइज कर चुके हैं। तो आपको क्या है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को समझना होगा। तो 10/2 एक का वैल्यू 2 प्लस n/2 2a। तो 2a का वैल्यू भी क्या रहेगा आपका? 2a प्लस n-1 यानी कि 10 - 1 और d का वैल्यू कितना रहेगा आपका? 5। ये आपका आंसर हुआ 5। 2 2 जा 4 और प्लस 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 5 और ये कितना हो जाएगा? 49। दोनों का मल्टीप्लाई और 5 9 जा 45 4 5 4 जा 20 20 और 245 इसका क्या आ जाएगा? सम ऑफ एन टर्म आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। -37 टू 12 टर्म जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म। और अब की बार हमने जो ए है -37 है, उसके बाद जो डी रहेगा आपका वो रहेगा -33 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 37। प्लस क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक साइन माइनस फॉर्मूला में है और एक ये खुद है, तो यहाँ पर हम आंसर देंगे 4। और n की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी? 12। एस एन का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? n/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 और यहाँ पर आपका d आपका फॉर्मूला रहेगा। अभी सम ऑफ 12 टर्म s 12 इज इक्वल टू 12/2 और यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन होगा 2a 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी? -30 प्लस n की वैल्यू 12 -1 और d का जो वैल्यू रहेगा वो आपका 4। यहाँ पर आपका बचेगा 6 और यहाँ पर कितना रहेगा? 2 7 जा यानी कि 74 और ये हो जाएगा आपका +44। ये रहेगा 6 और यहाँ पर जो आपका रहेगा माइनस और इसका जो आंसर आएगा -180 आपका क्या रहेगा? सम ऑफ 12 टर्म आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ये नहीं दे रखा है कि टर्म कितनी है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? टर्म निकालेंगे। a इज इक्वल टू -5
d इज इक्वल टू -8 और प्लस हो जाएगा 5, तो आंसर होएगा माइनस। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? an का, a प्लस n माइनस 1 और क्या रहेगा an कितना है -230 आपका an इज इक्वल टू a का वैल्यू -5 प्लस n फाइंड आउट करना है -1 और d का वैल्यू यहाँ पर -230 और इस साइड आकर +5 और डिवाइड में -3 और इज इक्वल टू n-1। ये हुआ -225 और डिवाइड में -3 और इज इक्वल टू n। माइनस से माइनस 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 75 और इस साइड आके +1 और इज इक्वल और यहाँ पर आ गया 76 इज। नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ पर? 76 है। अब हम क्या करेंगे? फाइंड द सम ऑफ द 76 टर्म। तो S76 इज इक्वल टू n/2 2 2a, a का वैल्यू 2 माइनस 5 2a प्लस n-1, n का वैल्यू पता चल गया 76 है हमारे, और d का जो वैल्यू रहेगा वो माइनस, यहाँ पर कितना रहने वाला है 2 3 जा 6 2 8 जा 16 -10 प्लस यहाँ पर 75 और वापस मल्टीप्लाई डी के साथ और वो भी माइनस पर आएगा माइनस इज इक्वल टू 38 और ये हो जाएगा -10 और ये -3 5 जा 15 1 3 7 जा 21 और 22 आपका यहाँ रह जाएगा 38 और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे ये आएगा -235। अब आपको क्या करना है 235 और 38 का मल्टीप्लाई, और इसका जो सॉल्यूशन यानी कि -235 और 38 का जो मल्टीप्लाई है वो आ जाएगा -89 जो आपका रहेगा। इस प्रकार द सम ऑफ द गिवन टर्म हमने फाइंड आउट। इसके बाद अभी एक एपी गिवन है जिसमें a इज इक्वल टू 5 है, d इज इक्वल टू 3 है, an ऑलरेडी गिवन है 50 है। क्या फाइंड आउट करना है हमने? n और s। n फाइंड आउट करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है? फाइंड n और s। तो सबसे पहले वी नो ए एन इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 और ए एन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 50, ए की वैल्यू भी गिवन है 5 प्लस एन की वैल्यू भी गिवन है नहीं गिवन, और डी की वैल्यू गिवन है यस 3। अभी क्या करोगे? सबसे पहले 50 माइनस 5 और डिवाइड में 3 और इज इक्वल टू n। ये बचा 45 डिवाइड 3 और 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n और ये आपका n का जो वैल्यू रहेगा वो कितना 16। अभी क्या निकालना है? एस एन यानी कि सम ऑफ 16 टर्म। 16/2 2a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू क्या रहेगी 16 -1 और d का जो वैल्यू रहेगा वो 3 गिवन है। यहाँ पर 8 5 2 जा 10 प्लस यहाँ पर 15 15 और 3 की मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 8 और ये बचेगा 55। अब दोनों की मल्टीप्लाई करो 8 5 जा 40 8 5 जा 40 8 5 जा 40 और 44 यानी कि 440 आपका क्या रहेगा आंसर। ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो पहला मल्टीपल ऑफ 8 क्या रहेगा 8 फिर 16 फिर 24 और लास्ट जो है वो 120 क्योंकि 15 जो मल्टीपल रहेगा वो 120 रहेगा। उसके बाद चलिए मान लीजिए हमारे को ये भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसमें नंबर n की वैल्यू गिवन तो है ही हमारे को, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं इसमें निकालने की। a इज इक्वल टू 8 d इज इक्वल टू कितना बचेगा 8 16 माइनस 8 यानी कि 8
n की वैल्यू यानी कि 15 मल्टीपल, और क्या निकालना है, सम ऑफ 15 मल्टीपल s 15 हमने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लगाइएगा Sn का, n/2 2a प्लस n-1 और t। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 15/2 2a यानी कि 8 2 जा 2 और 8, और n का जो वैल्यू रहेगा प्लस n-1 यानी कि 15-1 और 8। ये हुआ 15/2, और यहाँ पर 8 2 जा 16 प्लस 14, और यहाँ पर कितना बचा, 14 और इनटू में 8। अभी क्या होगा, 15/2 इंटू 16 प्लस, और 14 की ओर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 जा 32, 3 और 11 यानी कि 112। 15/2 और ये हो गया आपके पास 128। अभी मल्टीप्लाई 15/2 और इंटू 128 डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 15 4 जा 16 और 6, यानी कि 15 की और अब हमने क्या करनी है, 16 की मल्टीप्लाई, और अब 15 की 6 के साथ करेंगे 90 यानी कि 96। आपका क्या आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of the first 51 term of AP whose second and third term are 14 and 18 are respectively। क्या क्या गिवन है, इसी एपी की 14 टर्म यानी कि सेकंड टर्म गिवन है ना। थर्ड टर्म क्या होगी आपकी, सेकंड टर्म A2 इज इक्वल टू 14, और थर्ड टर्म जो गिवन है वो कितनी है, 18 है। तो मैं इस सेकंड टर्म को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस डी लिख सकता हूँ, तो 14 रहेगी, और जो थर्ड टर्म है उसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D और इज इक्वल टू, ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गई ये इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी कि नीचे वाली जो इक्वेशन उसके साइन बदल जाएंगे, ये कैंसिल आउट, ये बचा -d, बचा -4, माइनस से माइनस, और d की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी आएगी। अब d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे, पुट d इज इक्वल टू 4 इन 1, तो d की वैल्यू 1 में पुट अप करने के बाद a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, और a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है आपकी 10। निकालनी कौन सी है, द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म, तो S51 निकालिएगा, 51 ए का पता चल गया आपको, डी का पता चल गया, n/2 और 2a यानी कि आपका जो a का वैल्यू रहेगा वो कितना है 10, प्लस n की वैल्यू 51-1, और d की जो वैल्यू है कितना, 51/2, ये यहाँ पर 20 प्लस 50 और 4 की मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू 51/2 और इंटू 220, कैंसल 111, यानी कि 110 पर ये दोनों क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अभी 11 और इसकी मल्टीप्लाई करो 110 और 51 की, 11 1 जा 11 और कैरी 1, 11 5 जा 55 और 1 6 और एक 0, ये आपका आ जाएगा S51 टर्म का सम। तो ये आपके एपी से रिलेटेड, यानी कि अभी इसमें जो एपी का कंप्लीट चैप्टर है वो इसमें आ चुका है, यानी कि एक्सरसाइज 1 2 3 3 एक्सरसाइज है इसमें, और इसमें से जो आपके एनसीईआरटी बुक में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ इंक्लूड किए थे, और फिर अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं वो अभी आपका जो कंप्लीट चैप्टर है उसके रिगार्डिंग रहेगा। तो उससे पहले आप बेसिक जो जिसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो इस पूरे जो चैप्टर का जो कंक्लूजन है हमने इस वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल ब्रेन कॉल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।